हेलो आप सभी लोगों का नमस्कार। आज मेरे इस चैनल पे भी आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं नाउन के पार्ट 2 के बारे में। ये जो नाउन का पार्ट 2 है, आपका पार्ट 1 मैंने पहले आपको पढ़ाया है और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो नाउन का पार्ट 2 है। अब देखिए, इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे वर्कआउट अभी कर रहे हैं, हम लोगों का डेली का रूटीन क्या है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लॉकडाउन में क्लास स्टार्ट को यूट्यूब चैनल से किया गया। इस चैनल का नाम है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। तो आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विथ डी पांडे। आप इसको ज़रूर एक बार ज्वाइन करेंगे। प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और आफ्टर दैट इसको आप सर्च कीजिएगा, मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर सारे PDF प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। अब क्या क्या पढ़ाया जाता है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, द हिंदू का एडिटोरियल आपको बताया जाता है। अगर द हिंदू के एडिटोरियल में आप देखिएगा तो टेस्ट पेपर भी रहता है जो डेली आपको मॉर्निंग में दिया जाता है। दूसरा, हिंदू एडिटोरियल का आपको वोकैबुलरी दिया जाएगा। वोकैबुलरी में साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज रहेगा, वो एवरी आफ्टरनून आपको दिया जाता है। अब इसमें अगर बात करें तो ग्रामर भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हर ग्रामर का टॉपिक आपको दिया जाएगा। अभी नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउन का पार्ट 2 है। ऐसे तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ आपको टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका हम लोग टेस्ट पेपर भी आपको देंगे। और उसके अलावा अलग से डिफेंस के लिए NDA, आर्मी, ये देखिए CDS और एयरफोर्स नेवी के लिए अलग से एवरीडे एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसमें 20 क्वेश्चन होता है और सारे का एनालिसिस कराया जाता है। ये सारे इवनिंग में होते हैं। तो चलिए आज बात करने वाले हैं नाउन पर कि आज नाउन में हम लोग क्या पढ़ें। देखिए, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन में आपको मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्वेश्चन पहले ही PDF के रूप में प्रोवाइड कराया है नाउन का पार्ट 2। तो आप अगर उस देखे होंगे PDF को तो आप उसको बनाए होंगे। लेकिन वो 10 क्वेश्चन है, एवरीडे ऐसे 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले आपका कंसेप्ट भी डिस्कस करना जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कंसेप्ट 1 पे। देखिए, कंसेप्ट 1 क्या है, आप अपने पास एक कॉपी और डायरी रखिए। कॉपी रखिए, पेन रखिए या डायरी, कुछ भी हो आपके पास रहना चाहिए और आप ज़रूर इसे नोट डाउन करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। चलिए बात करते हैं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत कभी भी आप वन और ईच से करते हैं, कहीं भी वन और ईच है, तो उसके बाद अगर ऑफ आता है तो उसके बाद द होता है। और अगर द नहीं होगा यानी डेफिनिट आर्टिकल है द, तो फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जैसे माई होता है, आवर होता है, योर, हीज, हर, देयर, ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो वन और ईच के बाद ऑफ और ऑफ के बाद द नहीं रहे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? अब उसके बाद जो अगला आएगा, अब देखिए द है आर्टिकल तो नाउन लेता है तो नाउन काउंटेबल आएगा। तो अक्सर पूछा एग्जाम में कि अगर वन ऑफ के बाद द हो और आगे आने वाला काउंटेबल नाउन हो तो अक्सर याद रखना होगा कि काउंटेबल नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा। अब नाउन प्लुरल होगा तो फिर पूछेगा कि अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो आगे वर्ब प्रोनाउन क्या होगा। तो वर्ब प्रोनाउन कैसा होगा ये तो हमें डिसाइड करना होगा। अब वर्ब प्रोनाउन को पता करने से पहले हमें देखना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है। तो मैं यहाँ फिर से एक बार आपको कहना चाहूँगा, इसको देखिए। आप अगर देखिएगा तो आप सोच रहे होंगे कि आपका सब्जेक्ट ए नाउन है, लेकिन नहीं, ये आपका सब्जेक्ट नाउन नहीं है। काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट कैसे पता करें इस पर भी मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आपको अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो आप लेफ़्ट टू राइट पढ़िए और लेफ़्ट टू राइट पढ़ते समय जो आपको पहला प्रीपोजिशन मिले, जैसे यहाँ ऑफ पहला प्रीपोजिशन है तो उसी प्रीपोजिशन के पास आप रुक जाइए। उसके पहले जो टर्म दिया रहेगा वही टर्म आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। तो आपका सब्जेक्ट का काम यहाँ वन या इच कर रहा है। वन इच का वैल्यू कितना होता है? एक होता है, सिंगुलर होता है, यानी ये सब्जेक्ट सिंगुलर में काम कर रहा है। तो देखिए इसके लिए यहाँ मैंने डायरेक्ट एक फिगर को ड्रा किया है। तो वर्ब प्रोनाउन कैसा होगा? तो आप ज़रा सोचिए कि आपका अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस सिंगुलर में काम कर रहा है, तो इसके लिए वर्ब प्रोनाउन भी हमेशा कैसा काम करेगा? सिंगुलर में काम करेगा। यानी वर्ब हो या प्रोनाउन हो, हमेशा इसके लिए सिंगुलर आएगा। तो अगर इसके एग्जाम्पल को हम एक बार पढ़ें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वन है, वन ऑफ के बाद द है, सही यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट तो काउंटेबल नाउन है और यहाँ देखिए आप काउंटेबल नाउन प्लुरल में है तो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो ये गलती है, आप कॉपी पर इसको लिख करके, ऐसे इनकरेक्ट है, आप इसे करेक्ट लिखिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स।
अब वर्ब देखिए हैव है, जबकि वर्ब वन के अनुसार तो सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ भी वन के अनुसार हैव नहीं हैज होना चाहिए, तो आप सुधार लेंगे हैज होगा, फिर डिमांडेड मनी हेयर, बाकी सब सही है। इसी तरह दूसरा एक स्टेटमेंट है, आइदर और नाइदर से सेंटेंस जब शुरू होता है, देखिए आइदर भी दो के लिए काम करता है, नाइदर भी दो पे काम करता है, ठीक है। आइदर जो होता है पॉजिटिव सेंस में है, नाइदर निगेटिव सेंस में है। अब एक बात मैं बताऊं कि अगर आइदर और नाइदर के बाद कभी ऑफ आ जाए, तो देखिए ऑफ आया है, और उसके बाद द आ जाए तो द आया है, तो आगे फिर नाउन पूछेगा, जैसे कि यहाँ ऑफ द के बाद नाउन आया था। अगर द नहीं आया तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस द के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा, तो यहाँ देखिए मैंने पहले ही लिख रखा है कि काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल होगा। अब सवाल है कि आगे वर्ब और प्रोनाउन, तो वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होता है। तो इसमें हम अगर डिसाइड करें कि हमारा सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आप तो लेफ्ट टू राइट पढ़िए, और जो आपको पहला प्रीपोजिशन मिल जाए, जैसे ऑफ पहला प्रीपोजिशन है, तो आपके इसके पहले वाला ही सब्जेक्ट होगा। आपका सब्जेक्ट जो है आइदर या नाइदर है। ये आइदर और नाइदर जो है सिंगुलर में वर्क कर रहा है, तो इसके लिए आपका वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ आने वाला जो वर्ब और प्रोनाउन कैसा काम करेगा, सिंगुलर में काम करेगा। तो इस वर्ब प्रोनाउन को आप याद रखेंगे, अपने कॉपी या डायरी पर आप लिखेंगे इसको सिंगुलर। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, देखिए नाइदर है, सही है, नाइदर निगेटिव में काम करता है, इस बात को ध्यान रखिए। नाइदर निगेटिव है, ऑफ द मेंबर, तो देखिए ध्यान से, मेंबर नहीं होगा मेंबर्स होगा, तो ये तो पूरा स्टेटमेंट गलती है। आप इसको कॉपी पे करेक्ट कीजिए, बिल्कुल आप पेन उठाइए और लिखिए नाइदर ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है तो मेंबर्स होगा। अब देखिए नाइदर पहले से निगेटिव है, तो जब नाइदर निगेटिव है तो आगे कोई भी निगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, यानी नॉट, नेवर, ये सब नहीं इस्तेमाल होगा। तो नॉट लगाया है तो ये गलती है। तो आप जब नॉट नहीं रखेंगे, नॉट हटाएंगे तो डिड भी नहीं रहेगा। अब तो इसको सुधार के लिखिए नाइदर ऑफ द मेंबर्स हेल्प्ड अस हेयर, सुधारिए नाइदर ऑफ द मेंबर्स हेल्प्ड अस हेयर, बिल्कुल। अब इसी पर मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि वन ऑफ, वन ऑफ मैंने भी बताया था, वन ऑफ के बाद द आता है, लेकिन द नहीं आता है, तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो आया है हर पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए एक ए जो फार्मिस्ट है ना, ए सुपरलेटिव डिग्री है, यानी एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए बिलीफ नाउन है, तो देखिए नाउन है तो वन ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल होता है। तो देखिए मैं अगर बात करूं कि अपवाद के तौर पे कुछ ऐसे, देखिए पार्ट 1 आपने नाउन का नहीं देखा है तो देखिएगा, उसमें मैंने कंसेप्ट में बताया है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन आपका एफ से इंड करता है या एफ ई से इंड करता है, तो प्लूरल में बदलते समय इस एफ या एफ ई को हटाकर वहाँ पर भी ई एस को जोड़ा जाता है, और भी ई एस को जोड़ते ही वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपका कि ये जो अगर ऐसा आता है, तो ये कहा जाए कि अपवाद के तौर पे कुछ सिंगुलर नाउन है जिनके अंत में एफ या डबल एफ रहने पर भी या एफ ई रहने पर भी प्लूरल में बदलते समय इसके साथ भी ई एस नहीं होता, बल्कि केवल इसके साथ अंत में एस होता है। जैसे स्टाफ, तो स्टाफ का प्लूरल भी एस से नहीं होगा, केवल इससे होगा, स्टाफ्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर देखिएगा तो वन ऑफ के बाद आपका बिलीफ आ रहा है, और बिलीफ आपको वन ऑफ के बाद प्लूरल में बनाना है तो बिलीफ्स हो जाएगा, इसमें एस लगेगा, तो आप सुधार लेंगे। यहाँ पे जो बिलीफ लिखा है आपका बिलीफ नहीं होगा बल्कि बिलीफ्स हो जाएगा, प्लूरल में बिलीफ्स लिखेंगे। मैं पूरे सेंटेंस का एनालिसिस कर देता हूँ। अब यहाँ सब्जेक्ट का काम वन कर रहा है तो वन सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वाज सही है। यानी कह रहा है कि वन ऑफ हर फार्मेस्ट बिलीव, कह रहा है कि उसका जो सबसे अच्छा विश्वास है वाज था, वह था। अब देखिए दैट यहाँ कनेक्टर का काम किया एक तरह से, इसके बाद आगे सब्जेक्ट आएगा। हर फ्रेंड, देखिए हर फ्रेंड सब्जेक्ट बन गया। हर फ्रेंड के बाद साउटेड, यहाँ देखिए साउटेड एट वर्ब है, साउटेड एट वर्ब आया है हर फ्रेंड के लिए। तो कह रहा है कि उसका जो दोस्त है वो चिल्लाया था, ठीक है, एट हर, उसके ऊपर। अब एक नया चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विथ अ व्यू टू, देखिए ध्यान से आप, ये देखिए विथ के बाद एक फ्रेज है, विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है, जैसे फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्ट टू, ये सब टू के बाद अक्सर हम लोग पढ़े हैं ना कि वर्ब कैसा होता है, V1 होता है ना, टू के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल कंसेप्ट है जो मैं आपको आगे आने वाला जिरंड का वीडियो जब आएगा तो मैं लेकर आऊँगा कि इसमें क्या है। तो इसमें मैं बताना यही चाहता हूँ कि विथ अ व्यू टू, फॉरवर्ड टू, एडिक्ट टू, अगर ऐसे वर्ड रहें तो टू रहने पर भी ये आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो V4 में रहता है, तो मेकिंग है। विथ अ व्यू टू मतलब होता है इस विचार से, इस सोच से। अब लिखा है हर अवेयर, हर अवेयर मतलब, अवेयर मतलब होता है जागरूक होना, अवेयर नाउन है, अवेयर ऑफ होता है हमेशा। हर रिपीटेड लैप्सेस, इसका पूरा का मैं अर्थ बता दूं तो देखिए, पहले तो आप आंसर मारिए, आपका आंसर क्या होगा, बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ्स होगा, एस लगेगा। पूरा का अर्थ क्या है, कह रहा है कि उसका जो एक विश्वास है,
ठीक है, यह था कि उसका जो दोस्त है वो चिल्लाया था उसके ऊपर इस विचार से कि वह जो है जानता है इस रिपीटेड लैप्सेस को। तो ये काफ़ी आसान है, आपका आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन सेकेंड पे बात करते हैं आज हम। देखिए इसमें थोड़ा सा गलती क्या है कि डबल ई आया है, आप एक ई को काट देंगे, 1 ई होगा। अब देखिए वही कंसेप्ट है जो ऊपर वाला, इसमें कंसेप्ट लगाया गया है। पहले लिखा हुआ है इन के बाद वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपका तो वन ऑफ आता है, सही है। वन ऑफ के बाद द आता है, द नहीं आता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट आपका एडजेक्टिव का काम किया है, सही है। अब आगे नाउन, तो आप पढ़े होंगे कि वन के बाद अगर जो आगे काउंटेबल नाउन, कन्वर्सेशन एक काउंटेबल नाउन है, तो ये वन ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो आपका एक कन्वर्सेशन सिंगुलर में लिखा है, गलती है, इसका प्लूरल बनाइएगा आप, कन्वर्सेशंस हो जाएगा, कन्वर्सेशन नहीं होगा, एस लगा देंगे। अब यहाँ इसको पढ़िए, सी इन्फॉर्म, सी यहाँ सब्जेक्ट आ गया, मी दैट, उसने मुझे बताया कि सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, कि वह अपने पति को खो दी है इन अ बस एक्सीडेंट, एक बस दुर्घटना में। अगर इस पूरा का अर्थ मैं पढ़ूँ तो कह रहा है कि एक तरह से मेरी जो पहली बातचीत हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि उसका पति का मतलब वो देहांत हो गया, पति उसके मारे गए या मर गए बस के एक्सीडेंट में। तो आपका इसका आंसर होगा ए होगा, कन्वर्सेशन नहीं होगा, कन्वर्सेशंस हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं अब कंसेप्ट 2 के बारे में। ये सिंगुलर प्लूरल से है। देखिए अभी तो हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन में तो ये सारे कंसेप्ट आएंगे ही सिंगुलर टू प्लूरल, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आप बिल्कुल समझ में आए। अब चलिए इसमें सिंगुलर प्लूरल अगर देखें हम लोग तो काफ़ी आसान है। देखिए मैं अगर बात करूं कि आपके पास कोई एक सिंगुलर नाउन है, तो देखिए आपके पास ये सिंगुलर नाउन है, इसमें सिंगुलर टू प्लूरल चेंज पढ़ना है। तो सिंगुलर प्लूरल अगर चेंज पढ़ा जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास अगर ये सिंगुलर नाउन है तो ये कैसे वर्क करेगा, क्या होगा। तो इस पर थोड़ा सा आप देखिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ चेंज सिंगुलर टू प्लूरल है, आप अगर कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख लेंगे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंपाउंड नाउन है, जैसे देखिए मैन, वोमैन टीचर क्या है, कंपाउंड नाउन है। मैन वर्कर कंपाउंड नाउन है। उसी तरह आप कह सकते हैं वोमैन वर्कर कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं पहले ये देखते हैं। तो एक ऐसा नाउन जो दो या दो से ज़्यादा शब्द से बना हो कंपाउंड नाउन हो, जैसे वोमैन वर्कर, मैन वर्कर, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब क्या है आपका, सब कॉमन एक कंपाउंड नाउन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्द से बना हुआ, अगर कोई एक कंपाउंड नाउन है और उसकी शुरुआत मैन या वोमैन से होता है, तो देखिए वोमैन वर्क टीचर और मैन वर्कर मैन या वोमैन से होता है। तो हम लोग ऐसे प्लूरल बनाते समय यही सीखे हैं कि अंतिम वाले में एस लगाकर या ऐसे कुछ प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन जब कोई एक कंपाउंड नाउन मैन या वोमैन से शुरू हो तो प्लूरल बनाते समय वोमैन और मैन वाला भी प्लूरल बनता है और बाद वाला भी प्लूरल बनता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब कोई एक कंपाउंड नाउन मैन और वोमैन से स्टार्ट हो और सिंगुलर में हो और उसे प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल बनाते समय उसके दोनों पार्ट में चेंजेज होंगे। तो देखिए इसका प्लूरल देखिए तो वोमैन का वोमेन होगा और टीचर का टीचर्स होगा। अब मैन वर्कर है तो मैन का प्लूरल मेन होगा और वर्कर का वर्कर्स होगा। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आप कॉपी पे लिख सकते हैं कि जब एक कंपाउंड नाउन, अपने से आप भाषा बना सकते हैं कि जब कोई एक कंपाउंड नाउन मैन या वोमैन से सिंगुलर में स्टार्ट होता है तो प्लूरल में बनाते समय उसके दोनों पार्ट चेंजेज होते हैं। अब उसी तरह एक और मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर कोई कंपाउंड नाउन मैन या वोमैन से शुरू नहीं करे, अब लास्ट करे, ऊपर वाला में तो शुरू हो रहा था ना, बिगनिंग हो रहा था, देखिए यहाँ बिगनिंग है, लेकिन अब इसमें मैं दूसरे वाले कंसेप्ट में, यहाँ दूसरे कंसेप्ट पे बात करता हूँ कि अगर कोई आपका कंपाउंड नाउन मैन या वोमैन से लास्ट होता है, मैन और वोमैन अंतिम में आता है, शुरू में नहीं आता है, तो अब प्लूरल में बदलते समय अब इसके सभी पार्ट में बदलाव नहीं होंगे, केवल अंतिम वाले में होंगे। क्लियर, फिर से लिख सकते हैं आप कि जब कोई एक कंपाउंड नाउन मैन या वोमैन से इंड करता है तो प्लूरल में बदलते समय उसके केवल अंतिम पार्ट में बदलाव होगा, पहले वाले में बदलाव नहीं होगा। तो वाशरमैन में देखिए, वाशरमैन मैन लास्ट में है, बिजनेसमैन मैन लास्ट में, मिल्कमैन मिल्क वोमैन लास्ट में है। तो प्लूरल बनाते समय वाशर, बिजनेस और मिल्क में कुछ नहीं करेंगे, हम मैन और वोमैन में बदलाव करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो दिया है ना वाशर, तो देखिए इसका प्लूरल वाशर मैन हो गया, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन हो गया, मिल्क वोमैन है तो मिल्क वोमैन हो गया। तो काफ़ी इजी है, आगे से कंसेप्ट से क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए अभी आप ऊपर वाले में पढ़े थे कि जब कोई एक मैन या वोमैन से सिंगुलर नाउन स्टार्ट होता है कंपाउंड में तो प्लूरल में दोनों बनते हैं। अब यहाँ देखिए एक्सेप्शन है,
अब ऐसा कहा जाए कि कोई कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से स्टार्ट है, देखिए वुमेन हेटर, मैन किलर, तो इस तरह के वर्ड प्लूरल में बनाते समय दोनों में बदलाव नहीं होता है, केवल इसके अंतिम वाले में मैन या वुमेन में नहीं बदलाव होगा, केवल अंत में होगा। तो देखिए वुमेन हेटर तो वुमेन हेटर्स हो गया, वुमेन में प्लूरल नहीं हुआ। मैन किलर तो देखिए मैन का मैन है, किलर का किलर्स हो गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कॉपी पर आप लिख लेंगे, डायरी पर लिख लेंगे, काफ़ी अच्छा है। अब इसके मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि एक और कंसेप्ट यहाँ 3 है, इसको भी साथ में देख लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं ऑल लिखा हो तो ऑल मतलब भी होता है सब, मैनी लिखा हो तो मैनी मतलब भी होता है बहुत सारे। इसके बाद याद रखना होगा, चाहे ऑल हो चाहे मैनी हो, काउंटेबल नाउन आता है और हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात होती है। तो अब एक से ज़्यादा की बात होती है तो नाउन प्लूरल है, तो यहाँ आगे आने वाला वर्ब प्रोनाउन भी प्लूरल होता है, आप इसे लिख सकते हैं। और ऐसे मैंने मैनी और मच पर एक वीडियो बनाया था एडजेक्टिव में, तो आप एडजेक्टिव के वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी से है लिखा ऑल द, लिखा है देखिए ऑल द, तो ऑल आया है ना, ऑल के बाद द डेफिनिट आर्टिकल रहता भी है, ज़रूरत के अनुसार नहीं भी रहता है। अब देखिए आगे लिखा है गर्ल्स स्टूडेंट। अब देखिए गर्ल और स्टूडेंट दोनों एक साथ है, तो गर्ल और स्टूडेंट है तो यहाँ पे गर्ल जो है ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है और स्टूडेंट नाउन का काम कर रहा है। तो कोई बोलेगा कि नहीं सर गलत है, गर्ल भी नाउन है और स्टूडेंट भी नाउन है। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर ये दोनों नाउन है तो दो नाउन कभी भी बिना कनेक्टर का एक साथ नहीं आएगा, आना चाहिए था गर्ल्स और एंड स्टूडेंट्स आना चाहिए था, लेकिन ये तो एक साथ आया है। तो जब दो वर्ड एक साथ आए और आपको लगे कि दोनों नाउन बनना चाहता है तो आप इसको एडजेक्टिव मानिए, एडजेक्टिव बनाइए और इसको नाउन बनाइए। तो आप इसमें अगर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका नाउन माना जाएगा और गर्ल यहाँ एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। जेंडर बता रहा है कि सारे जो विद्यार्थी थे वो लड़की थे, तो जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल में नहीं होता। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ऑल के बाद तो प्लूरल आना चाहिए लेकिन नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव में प्लूरल नहीं होगा, तो आपका ये गलती है, ये गर्ल हो जाएगा, गर्ल्स नहीं होगा। लेकिन पूरे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। कह रहा है कि सभी जो लड़की विद्यार्थी थे ऑफ द कॉलेज, इस कॉलेज का, अब देखिए ऑल प्लूरल की बात कर रहा है इसलिए आर आया है, आर मतलब जो सभी के सभी विद्यार्थी जो इस कॉलेज के हैं वो लड़की हैं। तो कह रहा है आर एडवाइज, उनको सलाह दिया जाता है टू सीट, की वो बैठे रहें इन द गर्ल्स कॉमन रूम, यानी गर्ल का वह कमरा जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। तो इसमें सारा क्लियर है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर यही था कि गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल हो जाएगा, बाकी क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आप देखिए ध्यान से, लिखा द मेजोरिटी। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, मेजोरिटी मतलब होता क्या है? मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, बहुसंख्या, मतलब एक की एक से ज़्यादा, तो बहुसंख्या मतलब तो एक से ज़्यादा होता है। तो आप ज़रा सोचिए कि यहाँ जब एक से ज़्यादा की बात कर रहा होगा तो आने वाला नाउन भी एक से ज़्यादा को ही बताएगा। तो देखिए मेजोरिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे अब इसमें ध्यान से देखिए वुमेन टीचर्स आया है। तो आपको मैंने बताया तो अभी पीछे वाला कंसेप्ट में कि अगर कोई कंपाउंड नाउन मैन और वुमेन से शुरू होता है तो प्लूरल दोनों बनता है। तो पहले ये डिसाइड करना है कि प्लूरल बनाना है कि नहीं। तो देखिए प्लूरल बनाना है हमें, क्योंकि मेजोरिटी जो है एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है, तो ये तो प्लूरल बनाना है। तो जब प्लूरल बनाना है तो वुमेन टीचर्स में देखिए तो केवल टीचर्स प्लूरल बनाया है, वुमेन बनाया ही नहीं। तो आपका ये बिल्कुल गलत है, आप इतना दूर को करेक्ट करेंगे और वुमेन टीचर्स के जगह पे वुमेन लिखेंगे, ठीक है। प्लूरल बनाना है, वुमेन लिखेंगे और टीचर में भी एस लगाएंगे, टीचर्स हो जाएगा। तो आपका तो टीचर सही है, केवल वुमेन को वुमेन बना लेंगे, बाकी सब सही हो जाएगा। अब इसका पूरा का अर्थ बता देता हूँ। कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा संख्या में औरत जो शिक्षक के रूप में यानी जो शिक्षिका हैं, आर परस्यूडिंग, वो मना रही हैं द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक को, टू कंसीडर, कि वो बिल्कुल विचार करे, देयर डिमांड, उन लोगों के मांग पर। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका द मेजोरिटी सब्जेक्ट बना है, प्लूरल है, इसलिए देखिए आर भर प्लूरल आया है, और ये द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, ये सब बाकी ऑब्जेक्ट के एरिए में है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत है। वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब चलिए मैं कंसेप्ट नंबर 4 पे बात करता हूँ, तब आगे क्वेश्चन पे बात करूँगा। देखिए यहाँ सिंगुलर प्लूरल है। अब मैं ऐसे कहूँ कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं, ठीक है, जैसे कपफुल, माउथफुल, हैंडफुल। मतलब कपफुल मतलब पूरा कप, माउथफुल मतलब पूरा मुंह, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। इसको प्लूरल बनाते समय अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि कप के साथ एस जोड़ देता है, या माउथ के साथ एस जोड़ देता है, या हैंड के साथ एस जोड़ देता है।
यानी कप फुल है ना तो प्लूरल बनाएगा ना तो लिख देगा कप्स फुल, माउथ फुल है तो लिख देगा माउथ्स फुल, या हैंड फुल है तो लिख देगा हैंड्स फुल, फुल में नहीं लगाता है, जबकि ये गलत है। देखिए इसका प्लूरल ऐसे होगा, कप फुल्स होगा, यानी कप में नहीं फुल में लगेगा, माउथ फुल्स होगा, हैंड फुल्स होगा। तो इस तरह के प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब इसी तरह का एक कंसेप्ट है, तब उसके बाद क्वेश्चन पे बात करूंगा। मैं ये कहने वाला हूँ, ध्यान से पढ़िए, कि कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। मतलब यहाँ मैं काम करने वाला हूँ कि सिंगुलर में काम करता है, और लिखा है कि वर्ब और प्रोनाउन जो होता है सिंगुलर में होता है, लेकिन ये कुछ, सब पे नहीं। अब कुछ कौन है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए एजेंडम, एजेंडम मतलब हिंदी लिखिए मुद्दा होता है, सिंगुलर है, ठीक है। एजेंडम जो है ये एक तरह से देखा जाए तो सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल बनता है एजेंडा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया एग्जाम में। देखिए डेटम, डेटम का मतलब होता है आंकड़ा, ये सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल। अब देखिए इसमें मैं एक बात कहूँ कि ये यूएम है, तो यूएम अंत में जब होता है कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, तो यूएम को हटा के ए लगा दिया जाता है। ऐसे कहिए कि जब कोई सिंगुलर नाउन यूएम से इंड करता है, और वह अगर सिंगुलर नाउन ग्रीक और लैटिन में हो, तो प्लूरल में बनाते समय यूएम को हटा के यहाँ ए जोड़ दिया जाता है। तो देखिए एजेंडम को एजेंडा हो गया, डेटम का डाटा हो गया, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा हो गया। ये देखिए स्ट्रेटा होगा, एस नहीं रहेगा, एस हटा लेंगे आप, ठीक है। तो इस पर मैं बात करूंगा अब आपको कि इसमें जो मैंने लिखा इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसमें एजेंडा और डाटा ऐसे दो नाउन हैं कि चाहे अब ये नया जो प्रोसेस है, जो मॉडर्न ग्रामर का पैटर्न कहता है कि ये जो एजेंडा, एजेंडा मतलब हो गया मुद्दा और डाटा मतलब आंकड़ा, ये दोनों ऐसे वर्ड हैं कि आप अगर एजेंडा को सिंगुलर में लिखेंगे तो एजेंडा ही होगा, और प्लूरल में भी लिखेंगे तो एजेंडा होगा। अब एजेंडम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डाटा है तो ये नहीं कि सिंगुलर में आप डेटम लिखेंगे, डेटम अब नहीं लिखा जाता है, डाटा ही लिखा जाता है। यानी ये दोनों सिंगुलर प्लूरल में काम करता है। कभी भी हम इसके अंत में एस नहीं जोड़ेंगे, हम एजेंडाज नहीं कहेंगे या डाटाज नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है। अब चलिए इस पर मैं बात करूँ कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आप, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख रहे होंगे, अब क्वेश्चन पर मैं आपसे साथ बात करता हूँ। लिखा है इन हार्मफुल, कह रहा है कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो हानिकारक है। टू टेक, टेक मतलब होता है लेना, खाना पीना, ये लेने के सेंस में क्या रहा है, क्या लेना भाई। तो कप्स फुल, अभी मैंने बात किया था ना, कप फुल, हैंड फुल, माउथ फुल। तो मैंने कहा था ना कि प्लूरल बनाते समय कप में एस लगा देता है। तो बताइए कप में एस लगेगा कि फुल में, फुल में लगेगा, ये गलती है। तो आप ऐसे लिखेंगे, कप लिखेंगे, कप लिखने के बाद फुल लिखेंगे, फुल्स लिखेंगे। कह रहा है कि ये हानिकारक है लेना पूरा कप चाय, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये बिल्कुल हानिकारक है पूरा कप चाय लेना, 5 टाइम, 5 बार ए डे, एक दिन में अगर 5 बार आप चाय पीते हैं तो बिल्कुल हानिकारक है। ये बात आपको बताया गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। अभी तो मैंने बताया था आपको कि एजेंडा एक ऐसा वर्ड है जो कि अब सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है, या डाटा भी एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है, और आप इसमें अंत में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए इस पर मैं बात करता हूँ अब। तो देखिए लिखा है द प्रेजेंट, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनाता है, प्रेजेंस होगा, एडवर्ब प्रेजेंटली होगा। प्रेजेंट डाटा, जब आप ध्यान से देखिए तो डाटा में एस लगा है। ये तो कहा मैंने ना कि एजेंडा और डाटा में एस नहीं लगता है, तो ये गलती है। तो अब अगर डाटाज को अगर ध्यान से देखिए तो ए हम एस हटा देंगे तो डाटा होगा। तो अब कैसे डिसाइड होगा ये कि ये डाटा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आगे का वर्ब डिसाइड करेगा। अगर आगे वर्ब प्लूरल है तो समझ लीजिए प्लूरल है। तो देखिए लिखा है द प्रेजेंट डाटा शो, शो क्या है, शो मतलब होता है प्रदर्शित करना, तो ये प्लूरल है। कह रहा है वर्तमान का आंकड़ा ये बात प्रदर्शित करता है कि इलिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट मतलब कहा जाएगा कि अशिक्षा का दर, इन इंडिया हमारे भारत में, हैज़ फॉलन वो कम हो चुका है, मतलब भारत में अशिक्षित लोग अब कम रहे हैं। अब आगे, अब यहाँ से दिखा है क्या कि वर्तमान का ये आंकड़ा है, तो आप ये गलती है, आप डाटाज नहीं लिखेंगे, डाटा लिखेंगे, आपका यही गलती है, आपका आंसर ये होगा। लेकिन मैं पूरा का अर्थ बता देता हूँ। कह रहा है कि वर्तमान का आंकड़ा प्रदर्शित करता है कि जो भारत की अशिक्षा दर है, भारत में जो अशिक्षा की दर है, हैज़ फॉलन। अब ये देखिए हैज़ फॉलन जो वर्ब किसके लिए आया है, तो इसके लिए सब्जेक्ट इलिटरेसी रेट बन रहा है। ये डाटा नहीं है सब्जेक्ट, इलिटरेसी रेट है, सिंगुलर है। लिखा है फॉल डाउन मतलब होता है कम होना, बट नॉट द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ भारत में अशिक्षा जितना कि भारत सरकार या भारत के लोग उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। देखिए अगर आप कहें कि आपके पास मैं एक बंडल देता हूँ, कोई भी चीज़ का मैं बंडल आपको दूंगा, तो जिस चीज़ का मैं बंडल आपको बना के दूंगा उसमें उसकी संख्या कितनी होगी, एक की एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा होगा ना। जैसे मैं आपको एक बंडल दे दिया और बंडल में नोट था, तो कितना नोट होगा, एक नोट होगा कि एक से ज़्यादा नोट होगा। बंडल कभी भी एक नोट का नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा नोट का बनेगा। यानी बंडल की जब भी बात होगी तो नाउन प्लूरल आना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिएगा, कब समझ में आएगा आपको।
कह रहा है ही सेड दैट, वह आदमी कहा था कि, ही ऑलवेज केप्ट, वो हमेशा रखता था। ठीक है, यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, दैट कंजंक्शन कनेक्टर हो गया, फिर ही सब्जेक्ट आया, केप्ट वर्ब हो गया। एक आदमी कहता था कि वो हमेशा रखता था इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में। ये देखिए, एक आदमी कहता था कि हमेशा रखता है अपने पॉकेट में ए बंडल, मैंने कहा ना बंडल रखा, तो बंडल की संख्या जब आई तो बंडल में जो चीज़ रखा होगा उसकी संख्या एक से ज़्यादा होगी। बंडल रखता है क्या चीज़ का, तो लिखा 100 मतलब 100 रुपया, रुपीज नोट। ये देखिए ध्यान से देखिए, तो रूपी में भी आप देखिएगा तो एस लगाया है, और देखिए नोट में भी एस लगाया है, ये दोनों गलत है। दोनों में एस कैसे लगेगा, आपको मैंने एक बात और मैं बता दूं, ये तो क्लियर रखिए कि बंडल बन रहा है तो ये तो पुल्डल होगा ही, लेकिन अब ये पुल्डल डिसाइड करना है कि रुपीज नोट दोनों होगा कि कोई एक होगा। तो पुल्डल हमेशा लास्ट वाला बनता है, रुपीज यहाँ पुल्डल नहीं बनेगा, ये रुपीज नहीं होगा, रूपी होगा, और नोट तो आपका एस लगेगा ही, तो आपका यही गलती है। रुपीज के जगह पे आप रूपी लिखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आपका आंसर सी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपसे अब एक सवाल कहूँ कि अगर ये बंडल बन रहा है और बंडल के बाद 100 है, लेकिन यहाँ पे रुपीज नहीं है, तो रुपीज नहीं है तो केवल नोट आएगा, तो नोट्स आ जाएगा। क्लियर है, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। देखिए अगर मैंने कहीं पे, पहले कंसेप्ट में क्या है ये लिखा है, बाद में पढ़ते हैं। लिखा है 10 रुपी नोट, तो 10 रुपी नोट बोले हम तो पता चल रहा है कि कितना है 10 रुपये का नोट। ये तो पता है कि 10 रुपये का नोट है, लेकिन आपके पॉकेट में कितना है, 1 2 4, ये सब क्लियर नहीं हो रहा है। अब मैंने कहा 5 ईयर प्लान, भारत सरकार पंचवर्षीय योजना बना रही है, तो पंचवर्षीय योजना कैठो है, एक योजना की एक से ज़्यादा योजना, इसकी संख्या नहीं मतलब पता चल रही है। 5 स्टार, 5 स्टार क्या है 5 स्टार। तो अगर अब देखिए इस तरह के नाउन आए और इसके पहले ए और एन रहे, तो याद रखिएगा कि अगर 10 रुपी नोट, 5 ईयर प्लान या 5 स्टार रहता और इसके पहले ए और एन आ जाए, तो ए और एन लगने के साथ ए हमेशा सिंगुलर में ही काम करेगा। यानी आप ऐसे कहेंगे कि ए 10 रुपी नोट, यहाँ कहीं एस नहीं लगेगा। ठीक है, ए 5 ईयर प्लान कहीं एस नहीं लगेगा, ए 5 स्टार ए भी कहीं एस नहीं लगेगा। क्लियर समझ रहे हैं ना आप। अगर मैं इस ए और एन को हटा के यहाँ 2 लिख देता हूँ, ए इसको हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, तो जब ये 2 लिख देंगे ना तो इसकी संख्या पुल्डल होने लगेगी। यहाँ 2 के बाद अगर 10 रुपी नोट बोले तो नोट्स करना पड़ जाएगा, 5 ईयर प्लान कहे तो प्लान्स कहना पड़ जाएगा, और 5 ए स्टार कहे तो 2 5 स्टार्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ए और एन लगाया गया है, ए और एन का कंसेप्ट है, तो ए और एन के रहने पर ए हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन आप नोट में लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द के पहले अगर ए और एन ना रहे और इसके बदले अगर 2 3 4 आ जाए तो इसके पुल्डल होने लगते हैं, पुल्डल बन सकते हैं। क्लियर, यहाँ ही मैंने इसको लिख दिया है कि कुछ नाउन के पहले ए एन रहता है तो उसके बाद सिंगुलर में काम करता है, तो सिंगुलर में है। अब देखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, VVI है, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है अभी। ठीक है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा है। देखिए मैंने कहा कि कुछ नाउन यहाँ सिंगुलर पुल्डल दोनों में काम करता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, अभी डाटा एजेंडा दोनों में काम करता है। और लिखा तथा वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर पुल्डल दोनों में काम करता है। जैसे अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे, मैंने क्या कहा कि कुछ हमारे पास नाउन है जो सिंगुलर में भी काम करेगा, पुल्डल में। जैसे आप, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपके पास एक पुस्तक है, एक बुक है, तो आप कहिएगा कि बुक है। लेकिन आपके पास अगर एक से ज़्यादा किताबें हैं तो आप बुक नहीं कहेंगे, बुक्स होगा। ये तो अलग अलग हो गया दोनों, सिंगुलर में आप बुक बोले, पुल्डल में बुक्स बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं कहूँ, देखिए ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, यहाँ हिंदी पहले इस पर कॉपी पे जरूर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनिंग्स, इनिंग्स मतलब क्या होता है, पारी होता है। ठीक है, आप भारत अगर एक पहली पारी खेलती है तब भी इनिंग्स लिखेगी, कभी इनिंग नहीं होगा, या एक से ज़्यादा पारी होता है तभी इनिंग्स होगा। अब ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स होता है हमेशा, संतान होता है, कभी भी ऑफ स्प्रिंग नहीं लिखा जाएगा। सीप, सीप मतलब होता है भेड़। अब देखिए एक भेड़ हो चाहे एक से ज़्यादा भेड़ हो, कभी भी आप एस नहीं लगाएंगे इसमें। अब डाटा, एक आंकड़ा हो चाहे एक से ज़्यादा आंकड़ा हो, डाटा होगा। एजेंडा, एक मुद्दा हो चाहे एक से ज़्यादा मुद्दा हो, एजेंडा होगा। डियर, एक हरिन हो या एक से ज़्यादा हरिन हो, हमेशा डियर हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं ना वो सिंगुलर पुल्डल दोनों में होता है, बिल्कुल VVI है, आप इसे ज़रूर लिखेंगे। और इसके अब क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। अब कह रहा है कि रनिंग, रनिंग मतलब जो फिलहाल हमारे यहाँ चल रहा है, जो अभी कार्यरत है। ए 5 स्टार्स, ये देखिए गलती है यहीं पे, ए लगा दिया ना, ए लगाने के बाद तो सभी नाउन सिंगुलर आना चाहिए ना, तो देखिए ए 5 स्टार्स नहीं होता है, स्टार होता है, यही गलती है। अभी मैंने पीछे कंसेप्ट में बताया था। तो कह रहा है रनिंग ए 5 स्टार, स्टार लिखेंगे। होटल, कह रहा है कि जो फिलहाल एक 5 स्टार होटल चल रहा है, तो देखिए इसमें ए लगा है ना, ए के बाद 5 स्टार होटल, देखिए होटल तक सिंगुलर है तो स्टार्स गलती था, स्टार होगा। अब देखिए सब्जेक्ट का काम किया पूरा, तो ए 5 स्टार सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर वर्ब आ गया। नीड्स मतलब जो फिलहाल जो 5 स्टार चल रही है होटल, उसे ज़रूरत है मच मनी,
मच मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसे का। अब इसमें मैं समझाता हूँ। मनी नाउन हो गया, मोर जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, और मच एडवर्ब हो गया। मच के बाद याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री आता है। जब मच एडवर्ब का काम करेगा तो उसके बाद एडजेक्टिव आता है, कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर कंपैरेटिव डिग्री में है। तो कह रहा है कि जो अभी 5 स्टार होटल है उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पैसे का, देन वाट वी हैव इन आवर अकाउंट, जो भी हमारे अकाउंट में है उससे ज़्यादा, यहाँ जो अर्थ हुआ, वाट मतलब क्या नहीं होगा, जो हमारे अकाउंट में उससे ज़्यादा भी 5 स्टार होटल को चलाने के लिए ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे ना, स्टार्स नहीं होगा स्टार होगा। 9 पे बात करते हैं। देखिए लिखा है द इंडियन टीम, यानी भारतीय टीम, ये सिंगुलर वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये देखिए इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना इंडियन टीम, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। इसका वर्ब देखिए डिफेटेड आया है। भारतीय टीम ने हरा दिया है, डिफेट मतलब होता है हरा देना। भारतीय टीम ने हरा दिया है द ऑस्ट्रेलियन को, मतलब ऑस्ट्रेलिया के टीम को, बाई एन इनिंग। अब देखिए ध्यान से, तो मैंने अभी ने कहा कि आप एक पारी बोलिए चाहे एक से ज़्यादा पारी बोलिए, कभी इनिंग नहीं बोलेंगे तो आप इनिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि इनिंग में आप एस जोड़ेंगे। कभी इनिंग नहीं लिखा जाता है, इनिंग्स लिखा जाता है। तो आप इसका आंसर सी लगाएंगे, लेकिन आप इनिंग के जगह पर इनिंग्स कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, पार्ट 1 जो आपका नाउन है, उसमें मैंने बताया था सीनरी वर्ड जो होता है ना हमेशा सिंगुलर में काम करता है, अनकाउंटेबल के जैसा वर्क करता है वो। देखिए ईच एंड एवरी, इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर में काम करता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी देखिए दोनों मिलकर भी सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। और आप इसको डीप से समझना चाहते हैं तो मैंने एक इसका वीडियो बना के रखा है, आप समझ सकते हैं। एडजेक्टिव में मैंने इसका वीडियो बनाया, आपके चैनल पे है, आप देख सकते हैं। लिखा है ईच एंड एवरी वांट्स, कर प्रत्येक लोग ये चाहते हैं, टू विजिट घूमना, सीनरीज। देखिए सीनरीज को ध्यान से देखिए, प्लूरल बना रहा है तो ये गलती है, सीनरीज कभी नहीं होता। ये बहुत बार एग्जाम में, मैं अगर कहूँ तो 20 बार, हमारे हिसाब से 20 से 25 बार एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन में इसको, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो कभी भी सीनरीज नहीं लिखेंगे, एस नहीं लगता है, सीनरी होता है, SCENERY। तो इसका मतलब कर रहा है कि प्रत्येक लोग जो हैं वो चाहते हैं घूमना, दृश्य को। यहाँ पर देखिए सारे कंसेप्ट मैं आपके साथ ऐसे ही लेकर आ रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं भी अभी लॉकडाउन में आपके साथ ऐसे ही आता रहूँ, और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। आप फीडबैक मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आप ही के फीडबैक पे मैं ऐसा काम करूँगा कि आपको और कैसा चाहिए, कैसे वर्कआउट किया जाए कि ज़्यादा आपका फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।